अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टॉपिक मुझसे जो पूछा जा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है। सो बेटा याद रखें, व्हेन एवर द वर्ड स्पेक्ट्रम कम्स इन प्लेस ना, इट मीन्स अ ग्रुप, अ बैंड और अ फैमिली। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ ग्रुप, अ बैंड और अ फैमिली ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर वाई एक्सिस पे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड्स एक्स एक्सिस पे होंगी। दैट मीन्स बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। तो जितनी भी वेव्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 मेंबर्स हैं, जिनमें आता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गैमा रेज। ठीक है। नाउ पेपर में बहुत सारे सवाल आते हैं, कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ these 7 members of electromagnetic spectrum in terms of decreasing wavelength, in terms of increasing frequency and so on. So आप देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पर है, दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पर है। एंड एज यू गो टूवर्ड्स राइट, वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है। सो इफ़ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, बट इन द सेम वे फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। ठीक है। सो हमारे पास सबसे ज़्यादा लार्जर वेवलेंथ की जो रेज होती हैं वो होती हैं रेडियो वेव्स, एंड सबसे ज़्यादा स्मॉलर वेवलेंथ की जो रेज होती हैं वो होती हैं गैमा रेज। कन्वर्सली अगर मैं उल्टे तरीके से कहूँ, हमारे पास सबसे लो फ्रीक्वेंसी रेज होती हैं रेडियो वेव्स और हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती हैं गैमा रेज। ठीक है। सो इस सीक्वेंस को याद करने का तरीका मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने सिखाया था। वो क्या है? जाइंट xylophones usually live in music rooms। इस फ्रेज का अगर आप इनिशियल उठा लें, जाइंट के जी से गैमा रेज, जाइलोफोन के एक्स से एक्स रेज, यूजुअली के यू से अल्ट्रावायलेट, लाइट लिव के एल से विजिबल लाइट, इन के आई से इंफ्रारेड, म्यूज़िक के एम से माइक्रोवेव्स एंड रूम के आर से रेडियो वेव्स। सो ये एक फ्रेज़ है जो कि नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू राइट डाउन दी मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन अ करेक्ट वे। सो पेपर में सवाल इसके कैसे आते हैं, आपको अरेंज करने का बोलता है इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सवालात ऐसे दिए हुए होते हैं, 2-3 मेंबर गिवन होते हैं एंड बीच के मेंबर्स गायब होते हैं, तो आपने करेक्ट ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को फिल करना होता है। सही है। सो कुछ यूजेस मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इन डिटेल बताऊँगा भी, लेकिन डायग्राम में देख लें। रेडियो वेव रेडियो टावर्स में इस्तेमाल होता है, रेडियो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। And microwaves are used in television, live broadcasting, microwave ovens, infrared remote controls, heaters में इस्तेमाल होता है। visible light is used to see things। ultraviolet sunbeds में इस्तेमाल होता है, which is a synthetic method to take विटामिन डी। सूरज से तो मिलती है, बट दोज एरियाज जहाँ पे सूरज अपनी प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ नहीं निकल पाता है या फिर लोग वहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, दे आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी। तो उसको ओवरकम करने का एक आर्टिफिशियल एक अप्लायंस होता है जिसे सनबेड कहते हैं। स्किन टैनिंग, दिस नॉर्मली हैपन्स विद मी। सो ये वो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे घड़ी होती है, तो वो एरिया आपकी स्किन की रेगुलर टोन में रहता है, बाकी ड्यू टू सनलाइट वो टैन हो जाता है। एक्सरेज आर यूज्ड इन टू सी द फ्रैक्चर्स इन द बोन्स, while the gamma rays are used in radioactivity and to kill the cancerous cells। so इनके बारे में इन डिटेल बात करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं, पेपर में सवाल आता है, राइट डाउन द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव होते हैं।
इन तमाम की सेम स्पीड होती है। वैक्यूम में सबकी स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इतनी स्पीड है कि 1 सेकेंड में ज़मीन के 7 चक्कर काट ले। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सारे मेंबर्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं एंड सब रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में आता है राइट डाउन एनी 2 कॉमन प्रॉपर्टीज, एनी 3 कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो कोई भी 3 लिख दिएगा। मैंने नंबर वाइज प्रायोरिटी बेसिस पे लिखी हैं जो एग्जामिनर ज़्यादा देखना पसंद करेगा। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दे आर यूज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशंस। यूजेस के बारे में बात कर रहा हूँ अब। माइक्रोवेव सेल्यूलर कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। एंड इन माइक्रोवेव ओवन्स दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर हीटिंग। Infrared are used for cooking and heating purpose. Infrareds are also used in remote controls. कैसे इस्तेमाल होती हैं रिमोट कंट्रोल में? रिमोट के अंदर एक एलईडी होती है जिसको इंफ्रारेड ट्रांसमीटर कहते हैं। तो जब whenever you push the button of remote control तो आप सिग्नल सेंड करते हैं टू द टीवी। अब टीवी के अंदर होता है इंफ्रारेड रिसीवर, सही है। एंड पेपर में सवाल एक मरतबा आया था, हाउ इंफ्रारेड्स आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल। तो क्या बोलोगे? रिमोट इंफ्रारेड ट्रांसमीटर, व्हेनेवर अ बटन इज पुश्ड, इंफ्रारेड ट्रांसमीटर सेंड्स पल्स टू टेलीविजन, एक नंबर। दूसरा नंबर, टेलीविजन इंफ्रारेड रिसीवर रिसीव्स पल्स। तीसरा नंबर, द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम अप डाउन कर दूँ तो वो जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फायर अलार्म्स में इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड एंड बर्गलर अलार्म्स में इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड। While visible light it helps us to see things and it is also used in communication and optical fibers. अगर आपने नहीं देखा ऑप्टिकल फाइबर्स में किस तरह कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड, सो लाइट का जो एक पर्टिकुलर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है उसमें देखें। Ultraviolets are used in skin tanning, sunbaths, sterilizers. जो वाटर स्टेरिलाइजर्स होते हैं, 3-वे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट की मदद से हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज को किल किया जाता है। एक्सरेज आर यूज टू सी फ्रैक्चर इन द बोन। पेपर में एक मरतबा सवाल आया था, हाउ एक्सरेज आर यूज टू किल सी फ्रैक्चर्स इन द बोन्स। तो एक्सरेज कैन पास थ्रू फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश, बट कैन नॉट पास थ्रू बोन्स। सो एक्सरे जब पास होती है क्रैक इन बोन्स से तो ये फोटोग्राफिक फिल्म पे टकराती है एंड फोटोग्राफिक फिल्म को डीके कर देती है, ब्लैक कर देती है। दैट इज़ हाउ, जहाँ पर हड्डी में अगर कोई क्रैक होता है तो वहाँ से एक्सरे पास हो जाती है एंड वो क्रैक आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होता है। एयरपोर्ट्स पे इट इज़ यूज टू डिटेक्ट हैवी एक्सप्लोजिव्स एंड एम्यूनिशंस। While the last but not the least, gamma rays are used to kill cancerous cells and gamma rays are also used to sterilize frozen items. That is why the life of frozen items is pretty much large as compared to fresh items. So ये कुछ uses थे. Now when you talk about visible spectrum, हमारे पास देखें अल्लाह ताला ने हमारी एक रेंज रखी है। जिस तरह हमारी सुनने की सलाहियत 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के इन बिटवीन है, इसी तरह हमारी देखने की भी सलाहियत 400 से 700 नैनोमीटर के इन बिटवीन है। ना इससे कम हम देख सकते हैं, ना इससे ज़्यादा हम देख सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो 7 कलर्स हैं वो हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर जो है वो किसकी है? वायलेट की है। एंड 700 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ है? रेड कलर की है। सो इफ़ यू कैन सी कि हम रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रा, एक्सरे, गैमा सब नहीं देख सकते, सिर्फ विजिबल लाइट देख सकते हैं। सो इसकी एक और क्या कहते हैं याद करने का तरीका है, रॉय जी बिव। या तो आप इस तरह याद कर लें या आप इस तरह किस तरह याद करें, विब गेओर। दैट इज द प्रॉपर सीक्वेंस टू मेमोराइज द कलर्स एंड ये सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं यहाँ। नाउ प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप वाइट लाइट को उसके 7 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो बेटा पेपर में जब ये सवाल आए तो आपने सबसे पहले तो जो वाइट लाइट आ रही है प्रोटेक्टर रखना है
एंड प्रोटेक्टर रख के देखना है 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे नॉर्मल बनाना है इमेजिनरी लाइन विच मेक्स 90 डिग्री विद द सरफेस, ठीक है। एंड देखें किस तरह मैं सारे 7 कलर्स को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। सबसे ऊपर होगा रेड, रेड जहाँ पे टकरा रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास जा रही है, लाइट को यूं जाना था बट एयर से ग्लास लाइट स्लो डाउन होगी तो देखें लाइट हल्का सा नॉर्मल के करीब बेंड कर गई। तो रेड कलर नॉर्मल के करीब हल्का सा बेंड हुआ एंड जब रेड यहाँ पे आके टकराएगा अगेन यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल, सही है। एंड अब वो ग्लास से एयर में जा रहा है, स्पीड अप होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, जाना यूं था, देखिए हल्का सा नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है। इसी तरह मैंने सारे कलर्स जो हैं वो डिस्पर्स करके दिखाएं, रिफ्रेक्ट करके दिखाएं, ठीक है। एंड सारे के सारे कलर्स उसी सीक्वेंस में होंगे, रॉय जी बिव, ठीक है। पेपर में सवाल आता है कि ड्रॉ द डिस्पर्जन, सारे कलर्स तो बहुत कम पूछे गए हैं, आई थिंक एक मरतबा सारे कलर्स का बोला गया था, बट 2 कलर्स का आता है तो मेरे ख्याल से रेड और वॉयलेट आप बना दें तो इनफ होगा, ठीक है। नाउ सबसे ज़्यादा कौन बेंड हो रहा है, आप देखें वाइट लाइट यूं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, वायलेट का है, और सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, रेड का है। तो वायलेट बेंड्स मोस्ट या डेविएट्स मोस्ट, और सबसे कम डेविएट कौन कर रहा है, रेड। नाउ मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो मेरा फिज़िक्स का अकाउंट है उस पर अक्सर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आई वुड सजेस्ट आप ये वीडियो ज़रूर इसको गो थ्रू करें ताकि आप देख सकें प्रिज्म किस तरह वाइट लाइट को 7 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहा होता है। तो स्कैन हिम। नाउ जैसा मैं आपको बता रहा था, 2 पार्ट्स आते हैं, 2 आप कलर्स में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाली ही डायग्राम को एग्जैक्टली यहाँ पे बनाया है, बट सारे कलर्स नहीं बनाए, सिर्फ रेड और वॉयलेट बनाया है। रेड कम बैंड हो रहा है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बैंड हो रहा है। ना आप एक ही कलर की लाइट को बैंड नहीं कर सकते। हाँ, एक ही कलर की लाइट क्या होगी, प्रॉपर रिफ्रैक्शन करेगी जिस तरह यहाँ पर हो रहा है, बट एक कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, कभी भी डिस्पर्स नहीं होगी। सो अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स 5054 सिलेबस, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझा होगा। अपने ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।